करना है, आंख बंद करना है, विजुअलाइज करना है और चैप्टर को जी जाना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इस चैप्टर में बेसिकली ये जो प्यारा सा हमारा भारत है, इस भारत के डिफरेंट डिफरेंट फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में बताया गया है। हिमालयन माउंटेन्स, नदर्न प्लेन्स, जो पेनिनसुला प्लेटू है, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट आपको कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट देखने को मिलता है, और जो आइलैंड ग्रुप्स हैं, इन सभी फिजियोग्राफिक फीचर्स के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन है द हिमालयन माउंटेन्स। द लगा है भाई साहब, इसका मतलब क्या है कि वर्ल्ड में हिमालय जैसा कुछ नहीं। I'm stronger, I'm better. इतने ऊंचे, इतने रग्ड, इतने बड़े माउंटेन रेंजेस जो कि जियोलॉजिकली यंग है। यंग इन द सेंस कि ये अभी अभी बने हैं। अभी अभी बने इन द सेंस कि जब यूरेशियन प्लेट से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई तब हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ है, जो अभी भी बढ़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो 2400 किलोमीटर की लंबी सी चेन है, जो कि कश्मीर रीजन में 400 किलोमीटर ब्रॉड है और अरुणाचल प्रदेश तरफ जाते जाते 150 किलोमीटर ब्रॉड है। 150 भी बहुत होता है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो है ये हिमालयन माउंटेन्स इंडिया के नॉर्थ में लाई करता है। इसमें 3 रेंजेस हैं। सबसे पहले हिमाद्री रेंज के बारे में पढ़ेंगे, जिसे नदर्न मोस्ट रेंज या इनर मोस्ट रेंज कहा जाता है। इनर मोस्ट इसलिए क्योंकि जब प्लेट्स टकराई ना तो सबसे पहले हिमाद्री बने थे। हिमाद्री माउंटेन रेंजेस की अगर हम बात करें, इस पूरी चेन की बात करें, तो इसमें हिमालय की हाईएस्ट पीक्स है। एवरेज हाइट 6000 मीटर्स है। 6 किलोमीटर सीधे सीधे ऊपर चले जाओ, इतने ऊंचे माउंटेन पीक्स। इसीलिए इन्हें द ग्रेट हिमालयाज, इनर हिमालयाज या फिर हिमाद्री कहते हैं। ये असिमेट्रिकल है नेचर में, सिमेट्री में नहीं है। कोर जो है वो ग्रेनाइट से बनी हुई है। दूसरी रेंज की अगर बात की जाए तो हिमाद्री के बाद में है हिमाचल, मिडिल हिमालयाज कह लो या फिर हिमाचल हिमालयाज कह लो। ये जो है ये 3700 से 4500 मीटर की एवरेज हाइट लेकर चलते हैं। ये भी बहुत ऊंचे हैं। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा जैसे पीर पंजाल लॉन्गेस्ट रेंज है इस हिमाचल रेंज की। उसके अलावा भी धौलाधर रेंज, महाभारत रेंज, ये सारी रेंजेस भी इसी माउंटेन रेंज में लाई करती है। साथ ही साथ जो फेमस वैलीज जैसे कंगरा वैली, कुल्लू वैली, वो भी इन्हीं हिमालयन माउंटेन रेंज में आती है। हिमालयास का सार कितना बड़ा है, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। तीसरी रेंज है शिवालिक रेंज, जो कि आउटर मोस्ट रेंज है। अब ऐसा नहीं है कि आउटर मोस्ट रेंज है तो छोटी है, इसकी भी एवरेज हाइट जो है 1000 मीटर, 900 मीटर के आसपास है। ये अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से बनी है, जो कि इनर हिमालयाज और मिडिल हिमालयाज की जितनी कंसोलिडेटेड नहीं है, लेकिन माउंटेन पीक्स है। यहां पे आपको बहुत सारी वैलीज, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज जैसे पाटलीदुन, कोटलीदुन, देहरादून, सब यहां देखने को मिलेगी। इस लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के अलावा भी अगर आप देखेंगे तो हिमालयाज को वेस्ट से ईस्ट में डिवाइड किया जा सकता है, रिवर्स के थ्रू डिमार्केट किया जा सकता है। जैसे इंडस से सतलज के बीच में जो हिमालयाज हैं, उन्हें पंजाब हिमालय कह लो, कश्मीर हिमालय कह लो या हिमाचल हिमालयाज कह लो। यहां पे सतलज से लगा के काली के बीच में जो हिमालयाज होंगे, उन हिमालयाज को कहा जाता है कुमाऊं हिमालयाज। काली रिवर से तीस्ता के बीच में नेपाल और तीस्ता रिवर से दिहांग रिवर के बीच में होते हैं असम हिमालयाज। इन हिमालयाज के क्लासिफिकेशन के अलावा हिमालयाज लेते हैं यू टर्न। पुलिस वाले नहीं खड़े थे वहां। या आप जैसे देखोगे तो दिहांग जॉर्ज के बाद में हिमालयाज साउथवर्ड बेंड होते हैं, और ये साउथवर्ड बेंड हिमालयाज होते हैं, इन्हें कहा जाता है पूर्वांचल हिमालयाज। जहां पे आप देखेंगे तो नागा हिल्स, मिजो हिल्स, ये सारी प्रोमिनेंट हिल्स आपको देखने को मिलेगी। दूसरा प्रोमिनेंट फीचर है द नदर्न प्लेन्स। भाई साहब द यहां भी लगा है नाम में, कारण सीधा सा है। 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, 2400 किलोमीटर लंबा, 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा। ये है द नदर्न प्लेन्स। 3 रिवर के इंटरप्ले से नदर्न प्लेन बने हैं, जो है इंडस, ब्रह्मपुत्रा और गंगा। कैसे, वो मैं समझाता हूं आपको। जब हिमालयन माउंटेन से नदियां उतर के आती है, दौड़ लगा के आती है, अपने साथ में तोड़फोड़ मचाते हुए आती है, बहुत सारा सैंड, सिल्ट और डिपोजिशनल वर्क करते हुए आती है, सेडिमेंट्स लेके आती है। उन सबको जब डिपॉजिट करती है तो उनके डिपोजिशन से बनता है नदर्न प्लेन, जो कि फर्टाइल है, एलुवियल सॉइल है, खूब खेती होती है यहां पे। अब आप देखते हैं तो नदियां उतर के नीचे डिस्ट्रीब्यूटरीज भी बहुत सारी बनाती है। नदर्न प्लेन को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। वेस्टर्न सेक्शन जो है नदर्न प्लेन्स का, वो इंडस रिवर सिस्टम के इर्द गिर्द बना है। इंडस रिवर अलॉन्ग विद झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सारी नदियां मिलके पंजाब प्लेन बनाती है, विच इज डोमिनेटेड बाय द्वाब्स। द्वाब यानी कि 2 नदियों के बीच की जमीन। ये पंजाब प्लेन कुछ पाकिस्तान के पास भी है। जी ले अपनी जिंदगी। दूसरा प्लेन आप देखेंगे इस नदर्न प्लेन का सेक्शन जो है वो है गंगा प्लेन, जो कि घाघर और तीस्ता रिवर के बीच में है। और तीसरा सेक्शन जो है
वो है असम प्लेन, जो कि पूरा का पूरा असम में लाई करता है, ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास लाई करता है, उसे ब्रह्मपुत्र प्लेन भी कहा जा सकता है। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो नदर्न प्लेन को रिलीफ फीचर के हिसाब से भी डिवाइड किया जा सकता है, जो कि बड़ा सिंपल है। हिमालयन माउंटेन से नीचे उतरते ही फुटहिल्स पे जो एरिया है, जहां बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, पत्थर है, जहां स्ट्रीम्स डिसअपियर हो जाती है, वो रीजन कहलाता है भाबर। उसके बाद में एक वेट मार्शी स्वाम्पी एरिया, जहां पर स्ट्रीम्स री इमर्ज होती है, जहां पेड़ पौधे हैं, जहां बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, वो रीजन कहलाता है तराई। तराई के बाद में जो सेक्शन है वो नदर्न प्लेन का सबसे बड़ा सेक्शन है रिलीफ वाइज, जो कि ओल्ड एलुवियम सॉइल से बना हुआ है, जिसे भांगर कहा जाता है। उसके अलावा जो सबसे फर्टाइल और न्यू एलुवियम से बना हुआ सेक्शन है, जिसे खादर कहा जाता है, जो फ्लड प्लेन रीजन में है। ये चारों सेक्शन मिलके नदर्न प्लेन बनाते हैं। तीसरा मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है द पेनिनसुला प्लेटू। नॉर्थ से साउथ की तरफ उतरते हैं। पेनिनसुला प्लेटू कंट्री का ओल्डेस्ट लैंडमास है। ब्रॉडली इसमें दो सेक्शंस हम पढ़ेंगे, एक सेंट्रल हाईलैंड के बारे में और दूसरा डेक्कन प्लेटू के बारे में। सेंट्रल हाईलैंड जो है नर्मदा रिवर के नॉर्थ में लाई करता है। अरावली इज दी वेस्टर्न मार्जिन, क्योंकि उसके वेस्ट में तो डेजर्ट आ जाएगा। अब इस सेंट्रल हाईलैंड में जैसे अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ रिवर्स, जैसे चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये सारी रिवर्स जो है नॉर्थ की तरफ बहते हुए जाती है, क्योंकि स्लोप उस तरफ है और हिमालयन रिवर से मर्ज हो जाती है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहां पे आपको प्लेटू सच एस मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेटू, ये सब भी सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। विंध्या माउंटेन रेंज है, नर्मदा रिवर है, सतपुड़ा रेंज जो है वो उसके नीचे है, और इसके बाद में जो नीचे की तरफ है वो है आपका डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू नर्मदा रिवर के साउथ में लाई करता है, नर्मदा रेफरेंस हो गया। अब यहां पे आप देखेंगे तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में ये जो प्लेटू है, जो ट्रायंगुलर लैंडमास है, ये डेक्कन प्लेटू कहलाएगा। डेक्कन प्लेटू अगर आप देखेंगे तो वेस्ट की तरफ ऊंचा है, ईस्ट की तरफ छोटा है, स्लोप इस तरफ है, इसीलिए सारी रिवर्स बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। मेजॉरिटी रिवर्स बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। इसमें आप जैसे देखेंगे तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को अगर समझा जाए तो वेस्टर्न घाट ऊंचे हैं, कंटिन्यूस हैं, ईस्टर्न घाट छोटे हैं और डिसकंटिन्यूड है, जहां पे बीच बीच में रिवर्स उन्हें डिमार्केट करते हुए जाती है, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां उसको डिसकंटिन्यू बनाती है। महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक, वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक नीचे की तरफ अनाईमुडी। डेक्कन प्लेटू का एक और डिस्टिंक्टिव फीचर यह है कि वॉल्केनिक ओरिजिन होने के कारण वहां पे इग्नियस रॉक है और ब्लैक सॉइल खूब सी देखने को मिलती है। चौथा प्रोमिनेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन है दी इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट्स अरावली माउंटेन रेंज के वेस्ट में लाई करते हैं। ये मत सोचना स्टेडियम से बाहर बैठे हैं, इंटीग्रल पार्ट है कंट्री का। एरिड रीजन है, बारिश कम होती है, इस कारण सूखा है। डेजर्ट एरिया है तो रेत के टीले यानी कि सैंड ड्यून्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे। लूनी रिवर का जिक्र आपको मिलता है, जो कि एकमात्र बड़ी रिवर है उस रीजन में। लूनी रिवर के अलावा आपको वहां पे आपको बहुत सारे बार्चन्स देखने को मिलेंगे, जो कि क्रीसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स हैं, जो इंडो पाकिस्तान वाले बॉर्डर एरियाज में देखने को मिलेंगे। अगर आप जैसलमेर जाते हैं तो आपको बहुत सारे बार्चन्स देखने को मिलेंगे। बस जेठालाल की तरह पाकिस्तान में मत घुस जाना। किधर आया हूं मैं? आप पाकिस्तान की सरजमी पर हो। पांचवा फिजियोग्राफिक फीचर है हमारा द कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, जो कि उतने ब्रॉड नहीं है, जहां एस्चुरीज बनती है। उसको अगर आप क्लासिफाई करोगे तो आपको समझ में आता है कि ऊपर की तरफ महाराष्ट्र रीजन में कोंकण कोस्टल प्लेन, बीच में कन्नड़ कोस्टल प्लेन और नीचे की तरफ मालाबार कोस्टल प्लेन। और अगर वही ईस्टर्न साइड में देखोगे तो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, जो कि ब्रॉड है, जहां डेल्टास बनते हैं। ऊपर की तरफ नदन सिरकर और नीचे की तरफ कोरोमंडल कोस्ट। छठवां और आखिरी फिजियोग्राफिक डिवीजन है द आइलैंड्स। हमारे दो आइलैंड ग्रुप्स हैं। अगर आप देखोगे तो वेस्ट साइड में आपको लक्षद्वीप आइलैंड देखने को मिलेंगे। Wait a minute. और ईस्ट साइड में आपको देखने को मिलते हैं अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप जो है, जिनका पुराना नाम लकादीव, मिनिकॉय, अमनदीव आइलैंड हुआ करता था, 1973 में उन्हें नाम बदल के लक्षद्वीप कर दिया गया। कावरत्ती आइलैंड जो है तो हेडक्वार्टर है। 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप्स हैं, जो कि नेचुरल सीनिक ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं, कोरल ओरिजिन के हैं। और अंडमान निकोबार आइलैंड्स की अगर बात की जाए, जो बे ऑफ बंगाल में है, जिन्हें सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द माउंटेन माना जाता है। लार्जर आइलैंड ग्रुप को अंडमान कहा जाता है, निकोबार स्मॉलर आइलैंड ग्रुप जो साउथ की तरफ है। ये आइलैंड्स स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेटर के पास होने के कारण इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है। ये जो पूरा डाइवर्स फिजियोग्राफिक डिवीजन है हमारे देश का, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। माउंटेन्स हमें फ्रेश वाटर देते हैं, प्लेन एरिया से खेती होती है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मिलता है।
जो प्लेटू रीजन है वो स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स है, कितना मिनरल वेल्थ मिलेगा। जो आइलैंड से और कोस्टल ट्रैक से वहां से हमें सी फूड और फिशरीज मिलता है, और इसी कारण से हमारा देश, हमारा भारत महान बनता है। आई होप यू पीपल एंजॉयड द चैप्टर। इस चैप्टर का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।